सरवर भाई, तो मुझे ये बताइए क्या करना चाहिए? नोटिस दे, सामने वाला नहीं आए तो फिर ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि भाई मेरा सुन ले, वो आ जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, आकर पन्ने सबमिट कर दे कि हाँ मैं दोषी हूं, मैंने गैर कानूनी जमीन पर मकान बनाया था, और दूसरी तरफ पत्थरबाजियां भी हो रही है, दूसरी तरफ मेरे नाम तो बाकी दूसरी प्लानिंग और साजिश में भी लिप पाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं मुसलमान हूं, मेरा गैर कानूनी मकान हाथ मत लगाना उसको, क्योंकि हाथ लगाया तो मेरे बंधु बाहर निकलेंगे और कहेंगे हाय मैं बेचारा मुसलमान, मुझ पर बरस रहा है कानून का डंडा। अल्लाह के रसूल के नाम पर आप हमें गोली मार दीजिए, हम सामने हैं, बेचारगी की नहीं आपसे दुहाई मांग रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के कानून की, संविधान की इज्जत कीजिए, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कीजिए। आप दोबारा नुपुर शर्मा पर आ रहे हैं, हम सामने हैं, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, नुपुर शर्मा पर कानून काम करेगा। कब करेगा? कानून संगत जो होगा वो नुपुर शर्मा के ऊपर, और मुसलमानों के मकान पर योगी जी का बुलडोजर काम चलेगा। एक सेकंड, ये मुझे बताइए, बदन सिंह बद्दो ये मुसलमान नहीं है? ये इसने कलमा पढ़ा योगी जी से झगड़ा हुआ होगा। अच्छा, यही हो रहा। दुर्गा जी उतना भी नहीं है, मैं आपको 10 सेकंड और मुझे एग्जांपल दे दीजिए। सुनिए, ये जगत नारायण सिंह, इसने भी कलमा पढ़ लिया क्या? 10 सेकंड और दे दीजिए। इसने भी कलमा पढ़ लिया, 10 सेकंड दे दीजिए। बताइए ना हाफिज साहब, विकास दुबे इसने भी कलमा पढ़ लिया था। ये कुंडू सिंह, इसने भी कलमा पढ़ लिया था। सुंदर भाटी, माफ कीजिए, इसने भी कलमा पढ़ लिया था। ये भी सारे मुसलमान हो गए, इनके घरों पर भी बुलडोजर चला है ना। चले कैसे चले? वो भी एक जुर्म में आया गया। भाजपा एक नेता खुद ही अपना जेसीबी ले जाके एक दलित के मकान को तोड़ के मट्टी में। बात दलितों पर पहुंच गए। रुबिका जी प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। अदालत कोई कार्रवाई करती है, कोई अभी बुलडोजर सब अदालत नहीं कार्रवाई कर हमारे शिवम त्यागी सुन लीजिए सवाल। एक हारिस साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, हारिस साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, कानून की तरफ से आदेश होता, बुलडोजर चलता तो हम सर झुका के उसे कबूल कर लेते, जैसे हमने राम मंदिर पर कबूल किया, जैसे हम ज्ञानवापी के सर्वे को कबूल कर रहे हैं। लेकिन बगैर कोर्ट के किसी आदेश के ये बुलडोजर चला देना किस तरफ इशारा कर रहा है? सीधा सवाल जुनैद हारिस का, जवाब दीजिए शिवम त्यागी, 30 सेकंड। जुनैद हारिस साहब बिल्कुल भी इस समय कानून के तहत बात नहीं कर रहे हैं, वो एक मुसलमान होने के तहत बात कर रहे हैं। मैं सम्मान करता हूं उसका और जवाब भी देता हूं कैसे। इस देश में परेशानी है, गैंगस्टरों की प्रॉपर्टीज तोड़ी गई, कोई नाम धर्म देखकर नहीं तोड़ी गई। तोड़ने के बाद उन सबको, जाहिर थे वो गैंगस्टर थे, लेकिन अलग एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी जो अवैध थी उनको तोड़ दी गई, कोई हंगामा नहीं हुआ। ऐसे ही मुख्तार अंसारी पर हुआ। अब क्या हो रहा है कि अलग अलग जगहों पर जब प्रॉपर्टीज तोड़ी गई तो ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों की ही क्यों तोड़ी गई? सर सारे गैंगस्टर ना तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी तोड़ी गई ना, एक्ट अलग था, इसी तरीके से था। वो अवैध संपत्तियां थी, वो गलत काम में लिप्त थे। अगर आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो ये मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है ना। इसी तरीके से जैसे कि वो गैंगस्टर थे, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे, तो आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। हारिस साहब बोल दीजिए। बेसिक सवाल ये है, ये तोड़ने का अधिकार हम में से किसी को भी है क्या? सड़क पर चलते हुए अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम सामने वाले को पकड़ कर मारने का अधिकार रखते हैं या उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी? सवाल ये पैदा होता है कि इसको कौन करेगा, तोड़ने का काम किसको करना है, ये सवाल है। कितनी जगहों पर आपने अदालत के रवैये के तहत काम किया है और कितनी जगह पर बगैर अदालत के रवैये पर जाकर काम किया? बस सवाल ये, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सर ये 4 एक्ट अभी रुबिका लियाकत ने भी पढ़े थे, ये आपके सामने है। कानून है, कानून तो पत्थर मारने का भी नहीं है, कानून तो खींच खींच कर पुलिस वालों को मार देने का भी नहीं है, कानून तो कलकत्ता में जिस तरीके से पूरा शहर आग लगा दी उसका भी नहीं है, कानून तो किसी भी चीज का नहीं है ना सर, कानून तो किसी भी चीज का नहीं है ना। कानून अगर एक के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। आप इस समय सीरियल ऑफेंडर्स की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूं कानून की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिनके साथ बुरा हुआ है। बड़ी सीधी, ये कानून है सर, ये सेक्शन है, आप इनको नहीं मानते ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये सेक्शन है। ओके शिवम त्यागी आप रुक जाइए। सरवर साहब 30 सेकंड। जिस 4 एक्ट की बात बार बार कर रहे हैं, मैं वही तो जानना चाह रहा था कि इसमें है क्या क्या। योगी जी से किसी को भी अगर माने दुश्मनी होगी तो उस पर बुलडोजर चलेगा, धारा कितने में है? भाजपा का कोई विरोध करेगा तो बुलडोजर चलेगा, वो धारा कितने में है? ठीक है, कोई सरकार की नीतियों से असहमति जताएगा वो कितने में है कॉलम में?
सब पर बुलडोजर अभी जिस पर भी चल रहा है कह रहे हैं इलीगल। अरे इलीगल तो आधा भारत बस चुका है। दिल्ली में 75% इलीगल रोहिंग्यों को बाहर निकालने की बात आएगी, फिर आप कहेंगे कि गड़बड़ है, फिर कहेंगे कि मुसलमानों पर बचाकर रखती है। सरवर साहब की बात का जवाब दीजिए विशाल जी। सरवर साहब, आपकी जानकारी के लिए जिस आप कानून की बात कर रहे हैं उसमें एक कानून और बता देता हूं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और एक चीज और, नो वन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट ड्यू टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, मेरा सवाल ये उठता है आपसे, ये तमाम सारी चीजें हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करने के लिए किसने रोका? विशाल जी, एक बार मैं फिर और दूसरा सवाल, विशाल जी मैं दे दूंगी आपको। एक सेकंड सरवर साहब, प्लीज एक सेकंड। सरवर साहब की बात नहीं सुनी। वो ये कह रहे हैं विशाल जी कि भाई साहब अगर इलीगल था तो मकान पहले तोड़ते ना। पहले कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि पत्थर फेंकेंगे तभी मकान तोड़ेंगे? मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कार्यकाल में जब से योगी महाराज जी की सरकार आई है लगातार अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। जब 4 महीने इलेक्शन आप उसको एक धर्म का नाम देकर नेगेटिव करना चाहते हैं, आप विकास दुबे आप डिफेंड करना चाहते हैं बार बार। सवाल ये उठता है कि आपको गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना सीखिए। जो गैर कानूनी है, जो गैर मुस्लिम गैंगस्टर थे उन्होंने तो पत्थर नहीं चलाए थे ना, उन्होंने तो पत्थर नहीं चलाए थे। अभी ट्विटर पर कोई व्यक्ति लिख रहा है कि मंत्री गोपाल दास नंदी का भी निर्माण तोड़ा गया। इमेजिन, सरकार में रहते हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी का भी अवैध निर्माण टूटा है और 1080 गैर मुस्लिम गैंगस्टरों का भी मकान टूटा है। उन्होंने तो पत्थर नहीं चलाए ना, उनके साथ शिवम त्यागी खड़ा हुआ आकर, क्योंकि गैंगस्टर थे, हिंदू बाद में होंगे, लेकिन अगर वो गैंगस्टर थे मकान तोड़ दिया। आप इतना साहब 10 सेकंड आखिरी। ऐसा है, माफ कीजिएगा, ये जो बात आप कह रहे हैं वो जो कुछ भी टूटा है, हम ये नहीं कह रहे हिंदू मुसलमान की बात, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं जिनका अभी तोड़ा जा रहा है और जिस वजह से वो बेचारे खड़े हुए थे पत्थर चढ़ाने के लिए। मैं बेचारे जानबूझ के कह रहा हूं इसलिए कि बेचारे में जानबूझ के कह रहा हूं, बेचारे में जानबूझ बेचारे नहीं हो सकते हैं। भैया देखिए, मैं तो गला कटा रहा हूं संविधान के लिए, आप उनके मोराल को बूस्ट कर रहे हैं ये कहकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त निकालकर आप स्टूडियो में यहां पर आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।